अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं बात कर रही हूँ एक बहू के बारे में। एक बहू जॉइंट फैमिलीज के साथ किस तरह रह सकती है, क्या क्या उसको करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, उसे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जॉइंट फैमिली के साथ रहते हुए ना अक्सर बहुएं अपने आप को इग्नोर कर देती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें तो ससुराल को भी पसंद आएगी और शोहर को भी पसंद आएगी। ना ससुराल वाले पसंद करते हैं थकी थकी बहू, हर टाइम बीमार पड़ने वाली, हर टाइम उसके सर में दर्द हो रही हो, हर टाइम बोले मैं ये हो रहा है वो हो रहा है। ना ही ससुराल में ये ऐसी बहू को पसंद किया जाता है, ना ही शोहर ऐसी बीवी पसंद करते हैं कि 24 घंटे वो बोलती रहे मेरी टांगों में दर्द है या मेरे सर में दर्द है, आज मुझे ये हो गया वो हो गया। ना शोहर ये बात सुनते हैं, ना ससुराल वाले ये बात सुनते हैं। ये अब एक औरत को, एक बहू को, एक बीवी को ये खुद पहचानना है, खुद जानना है कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह अपने आप को फिट रख सकती हूँ, किस तरह हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, मैंने किस तरह अपने हस्बैंड के साथ लेके चलना है। ससुराल वालों को तो सिर्फ बहू पसंद आती है कि सारा सुबह से वो उठ जाए, सारे काम करे, हम जो भी बोलें जी अम्मा जी अब्बू के वो बस सारा दिन फिरकी की तरह घूमती रहे। जी अम्मी जी अब्बू करना ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह हर एक औरत को करना चाहिए, मगर उसके साथ-साथ उसे अपना ख्याल सबसे पहले रखना है। खुद वो सेहतमंद होगी, तंदुरुस्त होगी, तो वो हर सास-ससुर के सामने, अपने शौहर के सामने जी करके अदब से पेश आती रहेगी। जब वो खुद ही अपनी सुस्त होगी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगी, तो किस तरह वो घर को लेके चलेगी, किस तरह सास-ससुराल को लेके चलेगी। अगर जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सर में भी दर्द होने लग गया ना, सास-ससुर आ गए या सास आ गई, तो बोलेंगे क्या हुआ? बोलेंगे सर में दर्द हो रही है, तो बोलेंगे लो, इसके तो आए दिन सर में दर्द होती रहती है। ये जुमले मैं सुन चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इतनी ये बात दिल को लगती है ना जाकर, तो बंदा क्या करे? कुछ कह भी नहीं सकता। ज़ाहिर-सी बात है, सुन के बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, दिल पे ना लें। दिल पे लेंगे तो टेंशन होगी तो ज़ाहिर-सी बात है दिमाग खराब होगा और क्या होगा? अपनी सेहत ही खराब वो करनी है और कुछ भी नहीं करना। आपके ससुराल में अगर ऐसे जुमले बोले जाते हैं ना, तो प्लीज़ आप एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। अपने सर पे ये बात सवार ना करें, अपने दिल में ये बात ना रखें। मेरे दिल में बहुत बात रहती है, मुझे कोई बोल दे ना, मेरे ससुर ने अगर ये जुमला बोल दिया ना, तो मेरे दिल से ये नहीं निकलता कि मैंने ये जुमले सुने हुए हैं, सुन के ना अपने ऊपर ही मेरे असरअंदाज हुए हैं। मैं इसलिए आप लोगों से अपनी आपबीती शेयर कर रही हूँ कि ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं ससुराल में, मगर कोशिश करनी चाहिए कि अपने ज़हन पर सवार ना करें। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ ना करूँ। पहले बहुत सुन के दिल पे लेती थी, नई-नई शादी हुई थी तो सुनते थे तो दिल दुखता था, मगर खामोश रहना होता है, दिल में रखनी होती है बात, क्या करना। ससुराल में घर बसाने होते हैं, कोई बात ना हो इसलिए खामोश पीनी पड़ती है, हर चीज़, हर अपना गुस्सा पीना पड़ता है। मगर क्या करें, ऊपर का पोर्शन था तो ऊपर आ जाते थे, तो नीचे सास-ससुर जो कोई भी आ गया बस बहू तो ऊपर रहती है। अभी ऊपर पोर्शन है, ऊपर बच्चे के कपड़े हैं, ऊपर हर चीज़ है, नीचे का काम निपटा के ऊपर ही आना होता था कमरे में। ऊपर आ जाते थे अपने रूम में, ऊपर का भी सफाई करनी होती थी। ये डबल पोर्शन में ये भी बड़ा मसला होता है। बहू ऊपर चली गई नीचे काम करके, कोई आ गया बाहर से तो उसने बोला ले तेरी बहू तो ऊपर ही बैठी रहती है, तेरे पास नीचे नहीं आती। तब ये नहीं पता कि बहू काम करके ही ऊपर गई होगी ना, ऊपर का भी पोर्शन देखना है। ऊपर अगर बच्चे हैं छोटे तो उनके ऊपर कपड़े वगैरह, रूम ऊपर है तो ज़ाहिर सी बात है ऊपर सारा सिस्टम होता है। इतनी टेंशन हो जाती है ना, क्या बताऊँ। तो इन सब बातों पे अमल करना पड़ेगा। ये कड़वी बातें जो भी हैं एक कान से सुने दूसरे से निकालनी पड़ेंगी और अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। कुछ वही होती हैं सास-ससुर की नाराज़गी में अपना खाना-पीना ही छोड़ देती हैं। दिल पे लेके लेट जाती हैं, सर में दर्द कर लिया सोच-सोच कर, तो किसी का क्या जाएगा? अपनी तबीयत खराब हो रही है ना। आप बताएँ किसी का कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा। आप अपनी तबीयत खराब कर रही हैं, अपनी लाइफ़ खराब कर रही हैं।
اس کے آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ کی لائف پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا، آپ کی میاں بیوی کی لائف پہ اثر پڑ سکتا ہے، بچوں کی لائف پہ اثر پڑ سکتا ہے، بچے آپ کے اگنور ہوں گے۔ تو اس سے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، ایسی کوئی بھی بات دل پر نہ لیں۔ دل پر لیں گی تو اپنی طبیعت خراب کریں گی۔ اگر جوائنٹ فیملیز میں آپ کی دیرانیاں جٹھانیاں ہیں تو آپ کام بانٹ لیں، صبح کا کام ایک جنی کر لے، ناشتہ ایک جنی کے حصے پہ لگا دیں، اور دوپہر کی روٹین ایک کے پہ، اور رات کی روٹین ایک پہ۔ ہمارے امی ابو والے کی بھی 3 بھابیاں رہتی ہیں، ایک صبح کا ناشتہ بنا لیتی ہے، ایک دوپہر کا کھانا، ایک رات کا کھانا۔ جب تک ساتھ تھے تو ایسے چلتا تھا، ابھی تو ویسے ہی الگ الگ ہیں سارے، تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ تو یہ سب سے بیسٹ آئیڈیا ہے کہ آپ کام بانٹ لیں، نہ لڑائی ہوگی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ اور جوائنٹ فیملی میں ایک بات میں اور بتاؤں آپ لوگوں کو، سب سے بڑی ٹینشن بچوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ دیرانی جٹھانیوں کے جب آپس میں بچے لڑتے ہیں نا، سب سے پہلے اس میں دیرانی جٹھانی آپس میں ہی لڑتی ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے جوائنٹ فیملیز میں، ویسے لڑائی ہو نا وہ کام کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے لڑائی ہو جائے گی، بچوں نے ایک دوسرے کو مار دیا، اٹھ کے مائیں لڑنے لگ جاتی ہیں۔ بچے تو پھر کھیل کر ایک دوسرے کے ساتھ پھر ویسے 5 منٹ کے بعد ویسے ہی وہ دوبارہ کھیل رہے ہوں گے، اور مائیں لڑکے الگ الگ منہ بنا کے ادھر کے ادھر بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ بھی جوائنٹ فیملی میں نا لڑائی کا ایک بیسٹ آپشن ہے بچوں کی وجہ سے، کیونکہ میں نے بہت دیکھا ہے جوائنٹ فیملیز میں۔ میرے ساتھ تو خیر یہ درانی جٹھانی والا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میرے شوہر صرف اکلوتے ہی بھائی ہیں، تو میرے دیور تھے ایک، ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی بچپن میں، تو میرے شوہر اکیلے ہی ہیں، تو میں سنگل ہی بہو ہوں، اس لیے میں نے دیورانی جٹھانی والا تو مجھے سیزن کچھ میرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوا، نہ مجھے خود آئیڈیا ہے، مگر ہمارے خاندان میں میری نندوں کے سسرال میں نا تو یہ ہے، ان کی دیورانی جٹھانی ساتھ رہتے ہیں، بچوں کی وجہ سے نا وہ خود آپس میں لڑائی کر لیتی ہیں، کہ بچوں نے چھیڑ دیا تو اس کی لڑائیاں کر کے خود منہ بنا کے ادھر سے ادھر بیٹھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر جوائنٹ فیملیز والے ماں باپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر گنجائش ہے تو اپنے بچوں کے پورشن چھوٹے چھوٹے سے کیوں نہ بنائیں، الگ سیپریٹ ضرور بنائیں، کچن وغیرہ نا، کچن بنانے چاہیے بہو کے لیے، ہر بہو کا کچن الگ ہونا چاہیے، کیونکہ ساتھ کب تک رہیں گے، کچھ سال ساتھ ہی چلتے ہیں، زیادہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی ساتھ بڑھاپے تک ساتھ دیورانیاں جٹھانیاں چلی ہوں گی، اکثر بچے ہوتے ہیں تو الگ ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ کچن ضرور اپنی بہو کو، نہیں آنے والی بہو کا کچن ضرور الگ بنا دیں، اگر پورشن میں گنجائش ہے تو ضرور کچن اپنی بہو کا ہونا چاہیے الگ سے، تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے اپنے کچن میں اپنے اپنے کھانا الگ سے اپنا اپنا کام کر سکیں، سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ مگر ایسا لڑکے کی ماں سوچتی نہیں ہے، جب اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہوتی ہے نا، ویسا سوچتی نہیں ہے کہ بہو الگ بھی ہوگی، بیٹا ہمارا الگ بھی ہوگا، ان کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارا بیٹا الگ ہو، مگر یہ کہ یہ ریت چلی آ رہی ہے، یہ رواج ہے، الگ ہونا ہے، آج کل کوئی برداشت نہیں کرتے، کوئی عورت کوئی لڑکی ساس کے ظلم ستم باتیں برداشت نہیں کرتی، کیوں انہیں اپنی ٹائم دینا پڑتا ہے، الگ ان کو کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ اگر ساس پہلے سے سوچ لینا اپنی بہو کے بارے میں، جیسا اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی ہے، تو ہر گھر خوشحال ہو، مگر ایسا ساسیں نہیں سوچتی۔ یہ ہمارے خاندان میں نے نا ایک دیکھا ہے، جہاں ہمارے جو ملنے جلنے والے ہیں، اس میں ایک جگہ میں میری شوہر کے چچا ہیں، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، چچا کی بیٹی کی، تو ان کے میں ساتھ گئی، تو ان کے گھر جب ہم گئے تو وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی نا تو الگ پورشن بنا کر کی، مجھے دیکھ کر اتنا اچھا لگا، پورا روم اسٹور اور کچن، آگے چھوٹا سا ہال، تو اتنا زبردست انہوں نے پورشن بنایا اپنی بہو کے لیے۔ وہ آج تک بہو سسرال کے ساتھ رہتی ہے، الگ نہیں ہوئی، مگر پھر بھی انہوں نے نا ایک اپنے گھر کے اندر ہی، گھر ان کا بڑا تھا تو گھر کے اندر ہی انہوں نے چھوٹا سا پورشن اسے الگ بہو کے لیے بنایا، وہ الگ ہونا چاہے تو آرام سے اپنے پورشن میں ہر چیز ہینڈل کر سکتی ہے۔ مجھے اتنا ہی پسند آیا نا ان کا یہ طریقہ، مگر وہ آج تک الگ نہیں ہوئی، ان کی بنی ہوئی ہے، وہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، سسرال والوں کے ساتھ ہی رہتی ہے، کہہ رہی دیوروں کی شادی ہوگی تو پھر میرے شوہر کہتے ہیں کہ الگ ہوں گے چھوٹے بھائیوں کی شادی کر کے، ان کے چھوٹے بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، تو ابھی تک وہ اپنے سسرال کے ساتھ ہی ہے، مگر ان کا پورشن انہیں ایسے بنایا تھا، تو مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا تھا، میں کاش ہر ماں باپ یہ سوچیں، یہ سوچ اختیار کریں کہ اپنے بچوں کے لیے الگ پورشن اگر گنجائش ہے تو ضرور تیار کریں اپنے بچوں کے لیے، یہ نہیں ہے کہ
साथ ही जुड़ा हुआ हो, ये नहीं बिल्कुल गेट बाहर अलग कर दिया जाए, मगर नहीं पोर्शन घर के अंदर ही ऐसा अलग होना चाहिए। मुझे बहुत ये बात उनकी अच्छी लगी थी। काश हर माँ-बाप ऐसे अपने बच्चों के लिए सोचें और हर माँ-बाप के पास गुंजाइश भी हो ऐसा करने की, तो इस तरह अपने बच्चों के लिए अलग पोर्शन ज़रूर तैयार करें। और अगर जॉइंट फैमिलीज़ में रहना मजबूरी ही है, तो ज़ाहिर-सी बात है अलग पोर्शन अरेंज नहीं कर सकते। हम जॉइंट फैमिली के साथ ही रहना है, तो इन बातों का ज़रूर ख़्याल रखना पड़ेगा। देरानी-जेठानी के साथ के मामला इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि काम बाँट के करना पड़ेगा। सुबह का एक जनी कर ले, दोपहर का एक जनी कर ले, इस तरह काम बाँट लें। और ना ही इतना किसी के साथ मीठा हो, ना ही इतना कड़वा हो। मेरी अम्मी अक्सर एक कहावत बोला करती थी, किसी के साथ ना इतना मीठा हो कि अगला निगल जाए, ना इतना कड़वे हों कि अगला थूक दे। तो देरानी-जेठानी का भी मसला कुछ ऐसा ही होता है। मियाना रवि रखनी चाहिए। ना इतने मीठे हो जाएँ कि बाद में अगर लड़ाई हो तो सारी कसरें वो निकलें। बस मियाना रवि रखनी चाहिए, हर रिश्ते में मियाना रवि रखें। और अपनी सेहत का मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ, सबसे पहले ख़्याल रखें। अगर 30 से ऊपर पहुँच चुकी हैं तो अपना और ज़्यादा ख़्याल रखें, विटामिन्स लें, डाइट अच्छी रखें, हल्की-फुल्की वर्जिश करें, वॉक करें और नमाज़ की पाँचों टाइम की पाबंदी करें। सुबह की नमाज़ पढ़ के ना काफ़ी टाइम बच जाता है। मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद वो जो टाइम बचता है वो मैं अपने ऊपर सेव करती हूँ। वॉक कर ली, चेहरे का मसाज कर लिया, तो उसके बाद फिर नाश्ता बनाने से पहले सन ब्लॉक लगा ली। मैं अपना ख़्याल रखती हूँ, मैं अपना ख़्याल रखना मैंने स्टार्ट किया है। मुझे ये अकल आई देर से मगर आ चुकी है। मैं भी अपना बहुत ख़्याल रखती हूँ, तो आप भी ऐसे अपना ख़्याल रखें। और जॉइंट फैमिली के साथ रहने के ये 4-5 टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं कि सास की कड़वी किसीलिए बातें होंगी, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। देरानी-जेठानी के साथ म्याना रवि का रखें, ना इतने कड़वे हों, ना इतने मीठे हों, काम बाँट के करें। बच्चों के मामले में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बच्चे तो लड़के फिर एक जैसे हो जाते हैं, तो इनकी बातों को भी इग्नोर करें। अगर हो सकता है अपने घर में अगर आप पोर्शन अलग कर सकते हैं, तो ज़रूर प्यार मोहब्बत से ऐसा करें आप, वरना साथ रहना में तो बड़ी बरकत है, मगर थोड़ी-सी बर्दाश्त औरत को करनी पड़ती है। क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा नहीं है पहले जैसा कि बहुत अच्छा-अच्छा हो जाए, क्योंकि आजकल कड़वी किसीली बातें वो सुनने को मिलती हैं, जो कि बर्दाश्त करनी पड़ती हैं एक औरत को। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि बस बर्दाश्त करें और जॉइंट फैमिली के साथ रहने के लिए थोड़ी-सी बर्दाश्त की वो ज़रूरत होती है। मैं भी बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी देवर-जेठ तो नहीं थे मगर मेरी 5 नंदें हैं माशाल्लाह से। सब अपने-अपने घरों की हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अकेली रहती हूँ। मेरी सास फिर भी मेरे साथ है अभी भी। मेरी सास का ज़हनी तौज़न ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही मैं आप लोग में बता चुकी हूँ। तो मेरे ससुर ने दूसरी शादी कर ली बच्चियों की शादियों के बाद, मेरी ननदों की शादियों के बाद मेरे ससुर ने शादी कर ली थी दूसरी, वो अलग च हो गए हैं। तो मैं होती हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी सास के साथ ही रहती हूँ। अभी सास तो मेरे साथ रहती है, मगर ये है कि देरानी-जेठानियों को झंझट नहीं है, मगर थोड़ी-सी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और मेरा व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा हमें और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। खुदा हाफ़िज़।